चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंडी गठबंधन के पक्ष में मजबूत लहर, 150 सीटों तक सिमटेगी भाजपा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला बीजेपी पर हमला, कहा एक तरफ आरएसएस और भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए टीएमसी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र में 5 किलो मुफ्त राशन, बीपीएल परिवारों को 10 सिलेंडर फ्री, वरिष्ठ नागरिकों को 1000 रुपए प्रति माह पेंशन, 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस और सीएए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने देने का वादा। अयोध्या में रामनवमी पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का हुआ पहला सूर्य तिलक। 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक अष्ट धातु के 20 पाइप, 65 फीट का सिस्टम, 4 मिरर और 4 लेन से माथे पर बना किरणों का तिलक। वहीं 6 लाख श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। पीएम मोदी की असम के नलबाड़ी में चुनावी सभा, बोले 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था, 2019 में एक विश्वास लेकर आया था, मोदी की गारंटी लेकर आए हूँ। साथ ही बोले पर्दे के पीछे कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा, एक हमने लूट टेस्ट की नीति को खत्म किया, अब एक टेस्ट की नीति। आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे, पीएम मोदी के बयान पर अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया, बोला नहीं देंगे दखल, मदद की आस लगाए पाकिस्तान को लगा झटका। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने राम राज्य वेबसाइट की लॉन्च, मंत्री आतिशी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भगवान राम को राम राज्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था, 14 साल वनवास काटना पड़ा था। आज केजरीवाल जी भी अपने वचन पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, नक्सल प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही ईवीएम और वीवीपैट मशीनें। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता बोले ये विचारधारा का चुनाव पार्टी कहेगी तो अमेठी से चुनाव लड़ूंगा। सपा प्रमुख बोले भाजपा भ्रष्टाचारियों का गोदाम। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से भाजपा को चुनाव में उठाना पड़ेगा भारी नुकसान। इस बार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर इंडी गठबंधन का होगा कब्जा, आप नेता संजय सिंह ने किया बड़ा दावा। रामलला के सूर्य तिलक की तस्वीर देख भावुक विभोर हुए पीएम मोदी, जूता उतारकर टेब पर देखा वीडियो, कहा 500 साल बाद अपने घर में जन्मदिन मना रहे भगवान श्री राम। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले फेज की 102 सीटों पर चुनाव प्रचार पर लगा ब्रेक, 19 अप्रैल को होगी वोटिंग, 4 जून को घोषित किए जाएंगे नतीजे। दिल्ली एलजी का अरविंद केजरीवाल को ओपन लेटर, कहा आपके मंत्री अपनी गलती के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे। पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अस्थायी रूप से किया अपलोड। अगर मोदी इस बार लोकसभा चुनाव जीते तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने फिर दिए राजनीति में आने के संकेत, कहा मैंने राजनीति से दूर रहने का प्रयास किया था, लेकिन पार्टी को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो मैं पार्टी के लिए तैयार हूं। दुनिया की तरह अंतरिक्ष में मलबा नहीं छोड़ेगा भारत, इसरो ने तैयार किया कार्बन कंपोजिट जैसी उन्नत सामग्रियों से बना रॉकेट इंजनों के लिए हल्का नोजल। चुनावी रैली संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले असम को कांग्रेस ने पंजे में जकड़ा था, विपक्ष ने नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद को खाद पानी दिया, मोदी ने गले लगाया। देश में प्रचंड बहुमत से बन सकती है एनडीए की सरकार, इंडिया गठबंधन रह जाएगा खाली हाथ, सर्वे ने चुकाया। गूगल के ऑफिस में बड़ा प्रदर्शन, कर्मचारियों ने 8 घंटे तक ऑफिस पर जमाया कब्जा, सामने आया वीडियो। बिग बॉस ओटीटी 3 की तैयारी शुरू, सलमान खान होस्ट करेंगे ये सीजन। गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चलने से बढ़ाई गई सिक्योरिटी। यूपी में इंडिया गठबंधन का माहौल एकदम चौकस, सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने इमरान मसूद के लिए रोड शो करके मांगे वोट, भीड़ देकर भाजपाइयों की उड़ी नींद। पाक और 4 खाड़ी देशों में भारी बारिश, 69 मौतें, दुबई में भारत की 28 उड़ानें रद्द, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने एक बार फिर होंगे राहुल गांधी, वायनाड में वोटिंग के बाद 27 अप्रैल को अमेठी से कर सकते हैं नामांकन। वह की चाय के साथ गोमूत्र, दिन में गोबर खाने के लिए कहेगी बीजेपी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला तीखा हमला, कहा सरकार में आने के बाद बीजेपी लोगों के खाने और सोने की आदतों को भी तय करेगी, इनका फिर से सत्ता में आना हर व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली रामनवमी पर दोपहर 12:16 के करीब 5 मिनट तक सूर्य की किरणों से होगा अभिषेक। इस अद्भुत दृश्य को देखने और रामलला के दर्शन करने के लिए करीब 25 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे अयोध्या। 90 फ्लाइट और 100 ट्रेनें चलेंगी, 4 दिन वीआईपी पास रहेंगे बंद। बिहार के एक कैदी पर 24,000 मंथली खर्च, डीजी बोले 700 कैदियों को होटल इंडस्ट्री में नौकरी मिली, 1200 को अस्पताल में काम मिला।
साइबर फ्रॉड के लिए क्रिमिनल लाए नया जुगाड़। लड़की पूछेगी सवाल, एक बटन दबाते ही लूट जाएंगे आप। दरअसल इस बार भी मार्केट में फ्रॉड का नया तरीका आ गया है। यह इतना खतरनाक और चालाकी भरा है कि आपको जब तक इस फ्रॉड का पता चलेगा तब तक आपका बैंक अकाउंट खाली हो चुका होगा। इसलिए किसी के झांसे में न आए और ऐसे फ्रॉड करने वालों से अलर्ट रहें। लोन लेने वालों को कर्ज की पूरी जानकारी दे बैंक। आरबीआई ने जारी किया फरमान। कहा बैंकों और एनबीएफसी को 1 अक्टूबर से रिटेल और एमएसएमई टर्म लोन के लिए कर्ज लेने वालों को ब्याज और दूसरी कॉस्ट समेत लोन डॉक्यूमेंट के बारे में सभी तरह की जानकारी मुहैया करानी होगी। संविधान बदलने की बात पर गरजे पीएम मोदी। कहा यह तो स्वयं बाबा साहेब अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते, हम और आप क्या चीज है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो संविधान बदलने की बात करते हैं। बनेगा करोड़पति के नए सीजन के साथ एक बार फिर से लौट रहे बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन। 26 अप्रैल से शुरू होंगे 16वें सीजन की रजिस्ट्रेशन। हालांकि रजिस्ट्रेशन कहां करना है इसकी अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई। संविधान बनाने वाले 80 से 90% लोग सनातनी थे। बाबा साहेब अम्बेडकर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस आरजेडी पर कसा तंज। राजस्थान मध्य प्रदेश में 3 दिन तक तेज गर्मी का अनुमान। 19 अप्रैल से फिर चलेगा आंधी बारिश का दौर। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत कई राज्यों में अगले 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी। 1016 उम्मीदवार हुए सफल। इनमें से 180 आईएएस और 200 आईपीएस बनेंगे। आदित्य श्रीवास्तव बने टॉपर। वहीं अनिमेश प्रधान ने दूसरा और डोनरू अनन्या रेड्डी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सीमा सचिन की बड़ी मुश्किलें। शादी कराने वाले पंडित को कोर्ट ने भेजा नोटिस। पाकिस्तानी पति गुलाब हैदर ने दायर की थी याचिका। जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। तिहाड़ में केजरीवाल हर सप्ताह अपने 2 मंत्रियों से मिलेंगे और अलग अलग विभागों के काम की जानकारी लेंगे। वहीं तिहाड़ में अस्थायी कार्यालय की मांग कर सकती है आम आदमी पार्टी। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग के आरोपी रिमांड पर। पुलिस बोली इंटरनेशनल कनेक्शन संभव। 3 बार रेकी की थी। एक्टर के फार्म हाउस के पास ठहरे थे। विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से मांगी माफी। कोर्ट ने कहा रामदेव बालकृष्ण ने 1 हफ्ते के अंदर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। वहीं योग गुरु बोले हमें कानून का ज्ञान कम, सार्वजनिक माफी के लिए तैयार। मामले पर 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। कल मैंने इंटरव्यू में पीएम मोदी का चेहरा देखा। वो पूरी तरह देश में सबसे बड़े घोटाले यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड का बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। चुनावी बॉन्ड के बहाने राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला बड़ा हमला। डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने लॉन्च की लार्ज ऑर्डर फ्लीट। अब ग्राहक एक साथ कर सकेंगे 50 लोगों का खाना ऑर्डर। इसके लिए कंपनी पार्टी, बर्थडे और अन्य छोटे इवेंट से आने वाले लार्ज ऑर्डर्स को सर्व करेगी। एक्स पर पोस्ट लाइक और रिप्लाई करने के लिए देने होंगे पैसे। एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। मस्क के नए फैसले के अनुसार अब नए यूजर्स को पोस्ट करने के लिए पैसे देने होंगे। जिस भाजपा ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया, गुलाब नबी आजाद चुनाव में उसका साथ दे रहे। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बिहार की बर्बादी की गुनहगार आरजेडी। पीएम मोदी बोले लालू ने बिहार को 2 ही चीजें दी, पहला जंगल राज और दूसरा भ्रष्टाचार। साथ ही कहा ये लालटेन के लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। आज लालटेन का नहीं स्मार्टफोन का जमाना है। दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा भव्य राम मंदिर। ट्रस्ट अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्र ने की घोषणा। कहा जनवरी 2025 से पूरा मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए उपलब्ध होगा। एशिया का सबसे ऊंचा चीचम ब्रिज 13,596 फीट की ऊंचाई पर बना। 4 करोड़ 85 लाख रुपए में हुआ तैयार। घुसपैठियों को बंगाल लीज पर दे चुकी है। टीएमसी इसलिए करती है सीएए का विरोध। पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया बड़ा आरोप। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए उतरे आरएसएस के 36 संगठन। कांग्रेस कैंडिडेट विकास ठाकरे की स्थिति मजबूत, लेकिन विपक्ष के बिखरने से बीजेपी को मिलेगा